हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 2 डिजिट के नंबर को यानी 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालें, बिना पेन कॉपी उठाए, वो भी शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को हम आज सीखेंगे, ठीक है? आप इस वीडियो को अगर पूरा आप देखेंगे तो आज के बाद किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना पेन कॉपी उठाए शॉर्ट ट्रिक से बिना पेन कॉपी उठाए बता सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए इसको हम 2 भागों में बाँटते हैं। यानी सबसे पहले वो नंबर जो 50 से कम है और वो नंबर जो 50 से ज़्यादा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो 50 से कम नंबर है, उनका हम स्क्वायर कैसे निकालें, उस चीज़ को हम सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम सीखते हैं। जैसे हमारा पहला दिया है कि अगर हमसे पूछ ले कि 49 का स्क्वायर कितना होता है? अगर हमसे पूछ ले पहला कि 49 का स्क्वायर कितना होता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज़ देखेंगे कि ये कितना 50 से कितना कम है? तो 50 से ये कितना कम है? 1 कम है। तो हम क्या करेंगे, 25 में हमेशा देखेंगे कि 50 से कितना कम है, लेकिन घटाएँगे और जोड़ेंगे किसमें? 25 से, ठीक है? अगर कम रहेगा, जब हम 50 का निकालेंगे तो ये 50 से कम वाले नंबर का हम निकालेंगे, तो ये 50 से कम है, तो हम 25 में घटाएँगे। लेकिन जब हम 50 से ज़्यादा वाले नंबरों का निकालेंगे तो ये 50 से ज़्यादा है, तो हम 25 में क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये 50 से कितना कम है, 49? 1 कम है, तो 1 कम है तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। तो जब 1 को घटाएँगे तो कितना बचेगा हमारा? 24। तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, 24, ठीक? अभी ये 50 से कितना कम था? 1 कम था। तो जो जितना कम था उसी का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे 1 कम था तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन हम हमेशा 2 डिजिट को लेके चलेंगे। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, तो नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ही रहेगा ये। तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे? 0, 1 लिख देंगे। यानी हमारा 49 का जो स्क्वायर होता है 2401 होता है, ठीक है? आप इसी तरह अब 48 का अगर स्क्वायर दे दे आपको कि 48 का स्क्वायर कितना होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है? ये 50 से 2 कम है। तो जब 50 से 2 कम है तो हम 25 में से क्या करेंगे? 2 को घटा देंगे। 25 से 2 को घटाएँगे तो कितना बचेगा ये? 23 बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 23 लिख देंगे, ठीक है? अब 23 लिख देंगे। अब ये देखिए कि यहाँ पे 50 से कितना कम था? 2 कम था। तो 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना होगा? ये 4 होगा। अभी को हमने बताया कि हम 2 डिजिट को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे तो 0 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 4 लिख देंगे। तो यानी हमारा ये क्या हो गया? 48 का स्क्वायर आ गया। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है? 2304 होता है। अब ऐसे ही अगर आपसे 45 का स्क्वायर पूछ ले, तो 45 का स्क्वायर जो होता है ना, 45 का स्क्वायर में ये 50 से कितना कम है? 5 कम है। तो हम 5 को क्या करेंगे? 25 में घटा देंगे। 25 में जब हम 5 को घटाएँगे तो कितना बचेगा? ये हमारा बचेगा 20। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे, ठीक है? अब देखिए ये 50 से कितना कम था? 5 कम था, तो 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 होता है, तो हम यहाँ पे 25 लिख देंगे, ठीक? ऐसे ही 41 का जब हम करेंगे, 41 का करेंगे तो 41 का स्क्वायर कितना होगा? 41 कितना कम है 50 से? कितना कम है? 9 कम है। तो 9 को हम क्या करेंगे? 25 से घटा देंगे। तो जब हम 25 से 9 को घटाएँगे तो कितना बचेगा हमारा? 16 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? 16। अब देखिए, ये कितना कम था? 50 से 9 कम था, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 81 होता है। बस हम 81 लिख देंगे, यही हमारा नंबर हो जाएगा। आया समझ में? अब यहाँ पे 40 का जो स्क्वायर है हम निकालेंगे। 40 के स्क्वायर में थोड़े से आंसर पे थोड़े से, हल्के से, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े से चेंजेस हैं। जैसे ये 40 50 से कितना कम है? 10 कम है। तो हम क्या करेंगे? 25 से 10 को घटा देंगे। तो 25 से जब 10 को घटाएँगे तो बचेगा कितना? 15 केवल बचेगा, ठीक है? अब 15 बचेगा। अब ये 50 से कितना कम था? तो 10 कम था। तो जब 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसके पहले जब हम 9 का स्क्वायर किए थे तो कितना था? 81 था। कितना था? 81 था, ठीक है? तो ये 2 डिजिट तक मिलता था। अब हमको क्या मिलेगा? 3 डिजिट तक मिलेगा। तो 3 डिजिट तक मिलेगा तो हम इसमें अब जोड़ेंगे, ठीक है? हम जोड़ेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। जैसे हमने 9 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 81 लिख दिए। तो अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे? डबल ज़ीरो लिख देंगे। तो हम फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? ये 100 को हम जोड़ देंगे। तो 100 को जब हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1500 में हम 100 को जोड़ेंगे। 1500 में 100, अगर 1500 रुपए आपके पास है तो 100 रुपया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1600 रुपया हो जाएगा। यानी ये 1600 हो जाएगा। यानी 40 का जो स्क्वायर होगा, ये 1600 होगा। ऐसे ही हम 2-3 नंबर और लेते हैं, तब हम आपको पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी थोड़ा-सा डाउट होगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको सीख सकते हैं आसानी से, ठीक है? चलिए दूसरा नंबर जैसे हम लेते हैं। अब हमारा अगला नंबर है, हम जैसे एक और नंबर लेते हैं 36। जैसे हम एक और नंबर लेते हैं क्या? 36 लेते हैं। अब हम एक नंबर लेते हैं 36। 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का जब स्क्वायर करेंगे हम, तो ये 36 कितना कम है? 14 कम है। तो 25 से हम क्या करेंगे? 14 घटा देंगे। तो जब हम 25 में 14 घटाएँगे तो कितना होगा? 4 इधर से कम हो जाएगा, बचेगा 21।
और फिर इसके बाद बचेगा कितना, अगर हम 25 में से 14 घटाएँगे, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 11 बचेगा। तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे, ठीक है? अब देखिए, अब ये कितना कम है 50 से? 50 से कितना कम था? 14 कम था। तो जब हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए, जब 14 का स्क्वायर, पहली बात तो आपको 20 तक का स्क्वायर इसमें पता होने चाहिए, कम से कम 20 तक के पते होने चाहिए। तो 4 चौके 16 को 6 हाथ से लेकर 4 एकम 4 1 5, 1 चौके 4, 1 एकम 1। तो ये 6, ये हमारा 6 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 196। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये डबल ज़ीरो लिखने के बाद हम इसमें 196 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हम 1100 में जब 196 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, 1296, यानी हम कह सकते हैं कि 36 का जो स्क्वायर होता है 1296 होता है। इसी तरह हम आगे एक और नंबर लेते हैं, आगे हम एक और नंबर लेते हैं, कौन-सा? हम सबसे पहले आगे एक और नंबर लेते हैं, एक नंबर हमारा रहेगा 31। 31 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 31 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 31 कितना कम है? 31 19 कम है। तो 19 में हम 25 में क्या करेंगे, जब 19 को घटाएँगे तो कितना हमारा बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे केवल बचेगा हमारा 6। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है? अब देखिए, जब हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, तब ये कितना कम था? 19 कम था। तो 19 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये? 19 का जब स्क्वायर करेंगे हम, तो ये हमारा आएगा 361 आएगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। 19 का जो स्क्वायर होता है 361 होता है। हम इस 361 को इसमें 6 में ऐड कर देंगे। तो 361 को जब हम 6 में ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 3 9 961 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? 961 हो गया। यानी 31 का जो स्क्वायर होगा ये 961 होगा। इसी तरह हम 50 से जितने भी कम नंबर हैं 2 डिजिट के, हम उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है? बिना पेन कॉपी उठाए, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है? तो अब हम देखेंगे 50 से ज़्यादा के नंबरों का हम स्क्वायर कैसे निकालें, उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम 50 से ज़्यादा के नंबरों को लेते हैं और उनका स्क्वायर निकाल के इसी तरह उसको भी सीखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, 51। सबसे पहले हम कितना लेंगे, 51। 51 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 51 का जो स्क्वायर रूट होता है, हमको मान लीजिए नहीं पता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि ये 51 50 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो हम 25 में क्या करेंगे अब? अब यहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा तो हम जोड़ेंगे, वहाँ पे क्या था, 50 से कम था तो हम उसमें घटाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 50 से यहाँ पे ज़्यादा है तो हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 ज़्यादा है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 26 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, 26 लिख देंगे, ठीक है? अब 1 ज़्यादा था, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 का स्क्वायर होता है 0 1, यानी अगर हम 1 लिखेंगे तो इसके जीरो आगे 0 लगा देंगे, क्योंकि हम 2 डिजिट तक लेंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 0 1 लिख देंगे, ठीक है? ये हमारा हो गया 51 का स्क्वायर कितना हो गया, 26 1 हो गया, ठीक? अब इसी तरह आगे एक अब और नंबर लेते हैं हम, 52 का स्क्वायर। तो जब हम 52 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 52 का स्क्वायर निकालने के लिए ये देखिए पहले कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है तो हम 25 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे। तो जब हम 25 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 27 लिख देंगे, ठीक है? अब 27 लिख देंगे, तो ये 50 से कितना ज़्यादा था, 2 ज़्यादा था। 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 है, लेकिन हम 2 का स्क्वायर रूट जो होता है, ये 4 होता है। तो 4 के पहले हम क्या लगा देंगे, 0। क्यों? क्योंकि हम 2 डिजिट तक लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम 0 4 लिख देंगे। ये हमारा स्क्वायर हो गया 52 का। 52 का स्क्वायर जो होता है 27 जीरो 4 होता है। इसी तरह मान लीजिए हम 60 का निकाल देते हैं। जब हम 60 का निकालेंगे, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट चेंज होंगे यहाँ पे। जब हम 60 का निकालेंगे, 60 कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। तो 10 ज़्यादा तो हम 25 में क्या लिख देंगे? 25 में हम 10 को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 35 हो जाएगा। 35 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है? अब हम 35 लिख देंगे। 35 तो लिखेंगे, लेकिन ये कितना ज़्यादा था? 10 ज़्यादा था। तो जब हमारा 10 ज़्यादा तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? ये 100 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? डबल ज़ीरो लगा देंगे, फिर इसके बाद हम 100 को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3500 में से 3500 में हम 100 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 3600। यानी इसका मतलब 60 का जो स्क्वायर रूट होगा, 60 का जो स्क्वायर होगा वो 3600 होगा, ठीक है? ऐसे ही आगे हम एक और नंबर लेते हैं, 62 का अगर हमको स्क्वायर निकालना है, तो ये 62 कितना ज़्यादा है 50 से? 12 ज़्यादा है, तो हम 25 में क्या करेंगे? 25 में यहाँ पे लिख देते हैं हम, 25 में 12 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 2 1 3 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 37 को लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? ये कितना ज़्यादा था? 12, तो 12 ज़्यादा था 50 से, तो 12 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 144 होता है, कितना होता है? 144। तो हम इसमें यहाँ डबल ज़ीरो लिख के 144 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे।
तो जब हम 144 को 3700 में ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3844 हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि आप कैसे 50 से कम के नंबर का दो डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप 50 से ज़्यादा के दो डिजिट का नंबर कैसे स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।